आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की मायूसकुन कारकर्दगी से बोर्ड के आला हुकाम नाखुश। टीम के सीनियर प्लेयर्स को दौरे न्यूजीलैंड में ड्रॉप किए जाने की बातें होने लगी। ड्रॉप की हजीमत से बचने के लिए सीनियर खिलाड़ी दौरे न्यूजीलैंड से दस्तबरदार होना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और नसीम शाह को ड्रॉप किया जा सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 16 मार्च से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम अपने ग्रुप में आखिरी नंबर पर रही। टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर कोच आकिब जावेद की भी छुट्टी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में अबूरी कोच की जिम्मेदारी निभाने वाले आकिब जावेद के ओहदे में तोसी नहीं की जाएगी। पीसीबी ज़राए का कहना है कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए फुल टाइम नया हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद खुद सेलेक्टर के ओहदे पर काम नहीं करना चाहते, बल्कि वो नेशनल अकेडमी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मुकाबला आज होगा। जो जीता सेमीफाइनल खेलेगा। अगर अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर के चक्कर में फंस जाएगा। बारिश के बाइस मैच ना हो सका तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में और अफगानिस्तान को इंग्लैंड की जीत और जनूबी अफ्रीका की बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त का इंतजार करना होगा। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी जीत के लिए पुराज़म कहा कि जिस तरह इंग्लैंड को हराया ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देंगे। ऑस्ट्रेलियन बैटर मानस लाबुशन का कहना है कि ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। मैच दोपहर 2 बजे होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नए काबीना अरकान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में नाश्ते का अहतमाम। वज़ीर आज़म की नए काबीना अरकान को मुबारकबाद। अरकान के पोर्टफोलियोज का ऐलान 1 से 2 रोज़ में मुतवक्किल। गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में 13 वफाकी वज़रा और 11 वज़राए ममलिकत ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब किच्ची, राना मुबशर, रज़ा हयात हिराज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शहज़ा ख्वाजा फातिमा और खालिद मकसीद बतौर वफाकी वज़ीर काबीना में शामिल। अली परवेज़ और शहज़ा फातिमा पहले वज़ीर मुमलिकत थे, उन्हें वफाकी वज़ीर बना दिया गया। हलफ उठाने वाले नए वज़राए मुमलिकत में तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, खेलदास कोहिस्तानी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी और ओन चौधरी नुमाया। एक वफाकी वज़ीर और 2 वज़राए मुमलिकत हलफ न उठा सके। कल वजीरों का एक झुरमट काबीना में शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा है। अवाम ये देख रहे हैं कि क्या सर्कस जारी है। मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि गुज़िश्ता रोज़ की कॉन्फ्रेंस में फस्तायत की इंतहा कर दी गई। ये सियासी और अखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही। मरीम नवाज ने इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, इक़दाम बताए हैं। ये तो मुमकिन नहीं कि लोगों के घरों में जाएं और बताएं कि हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड शुरू हुआ है। मरीम नवाज ने 1 साल में 90 से ज़ायद मनसूबे शुरू किए, ज़्यादातर मनसूबे मुकम्मल किए। उनका कोई मनसूबा फ़ाइलों की हद तक महदूद नहीं। सियासी मुखालिफिन की तनकीद पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक जमात और इसके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है क्योंकि उनके पास बुज़दार मॉडल था। एक मुहिम चलाई गई कि मनसूबा उस्मान बुज़दार और तख्तियाँ मरीम नवाज की हैं। डायलिसिस का प्रोग्राम बुज़दार ने नहीं, शहबाज शरीफ ने शुरू किया। नारे बहुत सोने बहुत दफ़ा लगाए, लेकिन एयर एम्बुलेंस मरीम नवाज लेकर आई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला सोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खचक के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से स्टोर वैली रोड ब्लॉक हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नीलम के बालाई इलाकों उड़नकेल, हिलमत, तावबट में 3 फुट जबकि पहाड़ों पर 5 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। बर्फानी तोदा गिरने से शारदा से तावबट, शाराय नीलम समेत राब्ता सड़कें बंद। वादी अलीपा और केल सरी के मकाम पर फंसे 200 के करीब सयाह बहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी थम गई। 3 रोज़ के दौरान आंधी और बारिश से दर्जनों घरों की दीवारें गिर गईं। 2 मार्च से मगरबी हवाओं का नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान।
लाहौर, गुजरात, सरगोधा, झंग, डेरा गाजी खान, कमालिया, जहानिया, चीचावतनी और विहाड़ी में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लोअर रीज के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। PDM के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी, 10 घरों को नुकसान पहुंचा। पहला रोज़ा कल होगा या इतवार को। रमज़ान का चांद देखने के लिए रुअत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की अपील पर रमज़ानुल मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। बरतानिया में आगाज़ रमज़ान एक ही रोज़ होगा या 2 अलहदा दिनों में सूरत हाल कल वाज़े हो जाएगी। अमेरिका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। चांद देखकर फैसला करने वाली मसाजिद और तंजीमें चांद की शहादतों के मुताबिक फैसला करेंगे। आपने दरखास्त में लिखा है 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। हलाक होने वालों में किसी एक शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का बानी PTI के वकील हामिद खान से सवाल। कहा कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कोई एकाध FIR करवाई हो वही दिखा दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई वाक़े में हलाक अफराद से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट ही लगा देते। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत दे दी। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन देने के लिए बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी में मजीद नीचे चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जाबंदी 2023 में 3.25% थी, जो 2024 में कम होकर 2.8% रह गई। इस तनज़्ज़ुली की वजह मुल्क में इंतखाबी मसाइल और सियासी बहरान को करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक मकबूल सियासी जमात के सरबराह को इंतखाबात से कुछ अरसा पहले जेल भेज दिया गया। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऑडिट कराने की तजवीज़ दी थी। पहले उन्होंने ये बात मान ली, बाद में मुस्तरद कर दी। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में इंकिशाफ। कामरान मुर्तज़ा ने कहा PTI के साथ JUI के इख्तिलाफ़ात बाकी हैं। हमने 12 फरवरी को PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आने का JUI का अब तक कोई इरादा नहीं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि बानी PTI के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में हैं। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बदकिस्मती से 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को कायल नहीं कर सके। तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी चलेंगी तो हुकूमत को घर छोड़ कर आएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI का रवैया सियासी नहीं, ये लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। पहले इन्होंने सियासी इत्तेहाद का सरबराह बनाकर महमूद खान अचकज़ई को आगे लगाया, फिर 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान को आगे करके अपने मुतालबात तस्लीम करवा लिए, मगर फिर वोट तो किया, उन्हें इज्जत भी नहीं दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि अपोजिशन मुनक़सिम और एक दूसरे से दस्तगिरेबा हैं। कॉन्फ्रेंस को कामयाब दिखाने के लिए इसी तरह करना पड़ता है जैसा अपोजिशन ने किया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस इदारे को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी बहुत मेहनती है। मेरे साथ बहुत ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है। 6 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी। 2022 का सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज था।
पंजाब भर की 43 जेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक सर्वे के दौरान जेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए लागत का तखमीना भी लगाया गया। पंजाब की 43 जेलों में बिजली और गैस का सालाना बिल 4.5 अरब तक पहुँच चुका है। तमाम जेलों को 4 अरब 35 करोड़ की लागत से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी के मुजवज़ा हल पर मरहलावार अमल दरामद से बिजली के बिलों में 60% कमी आएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर काम करें ताकि आवाम को सहूलतें मैसर हो सके। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए दुनिया की तवज्जो हासिल कर रहा है। पाकिस्तान अच्छा मुनाफा दे तो लोग कहीं और क्यों जाएंगे। पंजाब के भी बलूचिस्तान सब मुल्क के हिस्से हैं, जहाँ अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहनी तौर पर पैका एक्ट की सपोर्ट नहीं करते, लेकिन झूठ फैलाने की सज़ा होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि काबीना में फौज जफर मुआज की मजम्मत करते हैं। मुसल्लत करदा लोग कौम पर बोझ हैं, ताकत के जरिए लोगों की राय कुचली जा रही है। JUI समेत जिसने भी 26वीं तरमीम में साथ दिया उसने जुर्म किया। हाफिज नईम ने कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, शहर उजड़ा हुआ है, 3 हुकूमतें बदल गईं, ग्रीन लाइन अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वाइल्ड लाइफ स्क्वाड ने चिन्नियों के करीब रीछ को गैर कानूनी शिकार से बचाया। अदालत ने रीछ को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दिया। रीछ की तिब्बी जांच करके महफूज पनागाह मुंतकिल करने की तैयारियां जारी हैं। गैर कानूनी शिकार और जानवरों की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध के इलाके खंबर और पंजाब के मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक। सिंध में रवां बरस का तीसरा और पंजाब का पहला पोलियो केस सामने आया। इस साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 5 हो गए। कराची में असलहे के जोर पर गुंडागर्दी। क्लिफ्टन बोर्ड बेसिन में पहले गाड़ी को टक्कर मारने और फिर कार सवार अफराद पर तशद्दुद करने में मुलव्विस 2 गार्ड्स गिरफ्तार, 4 जदीद हथियार बरामद। DIG साहब का कहना है कि मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर शहरी पर तशद्दुद किया। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। मुकदमा 21 फरवरी को दर्ज हुआ। CCTV वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के कई मर्चेंट अकाउंट सामने आ गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मर्चेंट अकाउंट्स जालसाजी से हासिल रकम की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होते थे। 2017 से मुल्जिम ने जालसाजी से हासिल $1 मिलियन की रकम डिजिटल करेंसी में तब्दील की। मुल्जिम ने डिजिटल करेंसी को मुंतकिल करके मुख्तलिफ वर्चुअल कार्ड्स बना रखे थे जिनके जरिए किसी भी ATM से रकम निकाली जा सकती थी। तहम अरमगान की डिजिटल करेंसी में तब्दील करदा रकम के शवाहिद हासिल करना मुमकिन नहीं। मुल्जिम अरमगान ने पाकिस्तान में अपने तमाम अकाउंट्स बंद कर दिए थे। रावलपिंडी में रवात चक बेली रोड पर कार और ट्रक की टक्कर, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में शारा फैसल पर नर्सरी के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। नुमाइश चरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। 23 निकाती एजेंडा जारी। स्वात सेंट्रल जेल की मलाकंड मुंतकली और तामीर की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बैनुसूबाई जॉइंट चेक पोस्ट के क़याम की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर आला हाउस में रोशन मुस्तकबिल कार्ड और सहारा कार्ड प्रोग्राम्स के इजरा की तकरीब। वज़ीर आला ने माहाना 5 वजीफ़ा 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर होगा। मौजूदा ऐवान को तोड़कर नया हॉल बनाने से मुतालिक राय ली जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स का मुसविदा कानून भी ऐवान में पेश होगा। 1 साल में तेज तरीन कानून साजी हुई, लेकिन
कानून साजी में तेज रफ्तारी की वजह से तरामीम की दुरुस्त जांच पड़ताल में कमी रही। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की हाजिरी 18% रही। पिलडाट ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती हादसे से मुतालिक एक ऑडियो ने सवालात उठा दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक लीक ऑडियो में यूनानी हुकाम ने कश्ती के कप्तान को हिदायत दी कि वो मदद के लिए आने वाले जहाज़ को बताए कि तारिकीन वतन यूनान नहीं बल्कि इटली जाना चाहते हैं। 90 मिनट बाद एक और कॉल में यूनानी अफसर ने मदद के लिए जाने वाले जहाज़ के कप्तान को कहा कि वो अपनी लॉग बुक में लिखे कि महाजरीन यूनान नहीं जाना चाहते। बच जाने वाले अफराद ने दावा किया है कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को गलत तरीके से खींचकर उल्टाया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया और फिर जिंदा बच जाने वालों को खामोश रहने पर मजबूर किया। 14 जून 2023 को यूनानी समंदरी हुदूद में कश्ती डूबने से 650 से ज़ायद तारिकीन वतन हलाक हो गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर 4 मार्च से इजाफी 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि 2 अप्रैल से दुनिया भर से दरामदात पर आयद टैरिफ के जवाब में उतना ही टैरिफ लगा रहे हैं। चीनी वजीर कॉमर्स का अमरीकी इजाफी 10% टैरिफ पर तशवीश का इजहार। कहा, चीन बरामदात पर ट्रंप के हालिया टैरिफ की मुखालिफत करता है। उम्मीद है कि अमरीका ऐसी गलती करने से गुरेज करेगा और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल के रास्ते पर आएगा। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को लोगों को नौकरियों से निकालने से रोक दिया। वजारत दिफा समेत सरकारी इदारों से मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छांटियाँ मुमकिना गैर कानूनी करार दे दी। वफाकी अदालत के जज ने पर्सनल मैनेजमेंट से मुतालिक दफ्तर को हुक्म दिया है कि वो प्रोबेशनरी सरकारी मुलाजमीन की छांटियों से मुतालिक 20 से ज़ायद इदारों को जारी अहकामात मनसूख करे। अमरीका में तकरीबन 2 लाख मुलाजमीन प्रोबेशनरी मुलाजिम हैं। लेबर यूनियन ने सैन फ्रांसिस्को की अदालत से इस्तदा की थी कि मुलाजमीन के खिलाफ ये इक़दाम मुमकिना तौर पर गैर कानूनी है। गज़ा जंग बंदी मुआहदे के तहत इसराइल ने मज़ीद 46 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फ़लस्तीनी बच्चे शामिल। खान यूनिस पहुंचने पर रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तक़बाल। गज़ा जंग बंदी के अगले मरहले पर मुज़ाकरात के लिए इसराइली, अमरीकी और कतरी वफूद काहिरा पहुँच गए। मुज़ाकरातकारों पर अमल दरामद, मुआहदों पर अमल दरामद और फ़लस्तीन में इंसानी इमदाद की फराहमी के तरीक़ों पर भी बात करेंगे। HBL PSL 10 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 11 अप्रैल से 18 मई तक होगा। मजमूई तौर पर 34 मैचेस कराए जाएंगे। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच समेत 11 मैच होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचेस की मेज़बानी करेगा। कराची और मुल्तान PSL के 5-5 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। पेशावर 8 अप्रैल को PSL के नुमाइशी मैच की मेज़बानी करेगा। PSL का फाइनल 18 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों के लिए पाकिस्तान की खवातीन खिलाड़ियों का फैसलाबाद में तरबियती कैंप खत्म। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने इकबाल स्टेडियम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 28 रोज तक तरबियती सेशंस में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस कराई गई। प्रैक्टिस मैचेस भी खेले गए। लावारिसों के वारिस, शफकत, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुलसत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश। उम्र भर इंसानियत की बेलौस खिदमत के लिए ज़िंदगी वक्फ करने वाले ईदी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा है। और जादुई दुनिया पर मबनी चीनी एनिमेटेड फिल्म नीशा 2 आलमी सतह पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। फिल्म ने हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवी इनसाइड आउट 2 को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने रिलीज के दूसरे ही हफ्ते में 1 अरब 79 करोड़ से जायद का रिकॉर्ड बिजनेस कर लिया।